हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। फाइनली एक नई वीडियो के साथ वापस आ गया हूँ। हाँ, थोड़ा बिजी था तो कंसिस्टेंसी थोड़ी लूज हो गई थी, बट अब से वीडियो आ रही है बैक टू बैक। और हाँ, जो टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स वाली वीडियो है वो थोड़ी डिले हो गई है, नेक्स्ट संडे पक्का मिलेगी। लेकिन जिस वीडियो का मैंने आप लोगों को बोला था कि सारे के सारे डाउट्स क्लियर होंगे और पूरी तरीके से दोनों कैरेक्टर के बारे में डीपली बात करेंगे, तो उससे पहले कुछ बताना चाहता हूँ आपको। जो फैंस ने आर्ग्यूमेंट बनाए हैं कि टाइको गन से स्ट्रॉन्गर प्रूव करने के लिए, भाई साहब उसके आगे तो नासा के कंप्यूटर्स फेल है। सो इस वीडियो में प्रॉपर्ली दोनों कैरेक्टर्स ने आज तक मानवा में क्या क्या कांड किए हैं, उनके बारे में क्या क्या स्टेटमेंट्स अवेलेबल है, लास्ट में फैंस ने क्या आर्ग्यूमेंट्स बनाए हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं किटाई किम से, द किंग स्लेयर, हमारे आदमखोर भाई साहब से। फिट्स ऑफ किटाई किम। तो इस बंदे की सबसे पहली फाइट हुई थी जिचांग पाक से फर्स्ट जनरेशन के एंड के टाइम पे, जहां इसने बस अपने 2 अटैक से ही उसको डिफीट कर दिया था, जो कि इस कैरेक्टर के इंट्रोडक्शन के लिए काफी हाइप वाला चैप्टर भी था। और ठीक इसके बाद में ये बंदा अपीयर होता है हंट फॉर गन पार्क आर्क के बाद में, जब ये जेक से मिलने जा रहा होता है और सीनो उड़ता तीर लेता है और इस बंदे के ऊपर अटैक कर देता है। बट अपने बाहुबली भैया टच से मस नहीं होते हैं, इसको ब्रूटली इग्नोर करके अपने भाई को गोदी में ले लेता है। और ठीक इसके बाद इस बंदे का मेन आर्क शुरू होता है, जहाँ पर इसके मोस्टली फीट्स दिखाए जाते हैं, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ बुसान आर्क की। तो बुसान आर्क में सबसे पहले किटाई किम ने नंबर 5 और नंबर 6 को आते ही मार दिया था, जो कि पहले से ही एग्जॉस्टेड थे। पहले एक्चुअली गू ने इनको मारा था, बस किटाई किम ने उनकी जो कसर बाकी थी खत्म करने की वो निकाल दी थी। और जब ये जिनरांग से मिलने जाता है तो ये उससे पहले एलाइट से फाइट करता है, जो कि बुसान आर्क के स्टार्टिंग से ही फाइट कर रहे थे। उसके बाद ही बुसान के क्रू हेड्स रियल वाले, फिर जिनरांग और फिर सीधा जाइग्योन से। उसके बाद भी इसकी फाइट होती है किटाई किम से, जिसमें सबसे पहले ये बंदा वास्को को वन शॉट कर देता है। और जब जैक इसको आउटस्पीड करने का ट्राई करता है, तब किटाई किम उसको बिना देखे पकड़ कर वन शॉट कर देता है। और प्रोबेबली उसके बाद में विंजिन द बम को भी वो नेगेटिव डिप कर देता है। आई डोंट नो कॉपी यार, तेरी क्या दिक्कत है यार विंजन से? विंजन एक काफी अच्छा कैरेक्टर है। और फिर अपने मेन कैरेक्टर के मुंह पे सीधा लात मारकर खेल खत्म। और फिर किटाई किम फाइट करने जाता है जिनरांग से, जहां पर जिनरांग ने टाइसोमा और गोंगसोफ जी से फाइट की थी, जो कि दोनों ही यूनिक स्किल होल्डर हैं और इनकी यूनिक स्किल कम नहीं है। एक के पास अल्टीमेट फिस्ट और एक के पास वन स्टेप किल। और उसके बाद में डैनियल पार्क, जो कि जिचांग की कॉपी के साथ फाइट कर रहा होता है और अल्टीमेट फिस्ट और वन स्टेप दोनों कॉपी करके जिनरांग के ऊपर यूज भी करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि किटाई वर्सेस जिनरांग की फाइट में ये सब क्यों बता रहा हूँ, तो मेरा बस यही पॉइंट है कि मेन फाइट से पहले मैं बता दूं कि जिनरांग किस कंडीशन में था। और ये पहले से स्टेटेड था कि जिनरांग कन्विक्शन को 1 या 2 बार ही यूज कर सकता है, क्योंकि ये उसका स्टेमिना ड्रेन बहुत इजी से करता है। और जब उनकी फाइट रियल में शुरू होती है, तब किटाई किम को सीरियस इंजरीज के बिना जिनरांग का कन्विक्शन पंच टैंक कर लेता है और जिनरांग को सीधा जमीन पर लपेट देता है। और जब जिनरांग सीधा ही रेज मोड में चला जाता है, तब उनकी मेन फाइट शुरू होती है, जिसमें जिनरांग सीधा आउटराइट किटाई को ब्लिट्स कर देता है और अटैक करने का मौका भी नहीं देता है। और जब जिनरांग की बॉडी कन्विक्शन के और यूज के कारण खुद को ही अंदर से ब्रेक करने लगती है और उसके दोनों हैंड्स की बोन्स ब्रेक हो जाती है, तभी सैडली जिनरांग एक्स का यूज करने का ट्राई करता है, तभी किटाई उसको रोक कर एक किक मार के उसका हाथ काट देता है। और सबसे इलॉजिकल आर्गुमेंट जो फैंस यहाँ पे बनाते हैं कि किटाई अपना 5% भी पावर यूज नहीं कर रहा था। तो फाइट रीड कर लेना वापस से ओरिजिनल वेबसाइट से। किटाई उस फाइट में खुद से स्टेटमेंट देता है कि वो उस पूरी फाइट में अपने गार्ड पर था, यानी कि वो लिटरली सीरियस था। अगर तुम अपने एनिमी के सामने पूरे टाइम गार्ड पर हो, तो वो सीरियसली लाइक यही मतलब है कि बंदा ओपोनेंट को सीरियसली ले रहा है, वो एक उसको मॉर्टल डेंजर कंसिडर करता है। और वो लेजिट बोलता है कि उसने ये कभी नहीं सोचा था कि जिनरांग उसको इतना पीछे लाने में कामयाब होगा। और प्रोबेबली उसके बाद में किटाई की और कोई फीट्स नहीं है। तो चलते हैं किटाई के स्टेटमेंट्स पर। एक बड़ी ही पॉपुलर आर्गुमेंट है जो कि फैंस बनाते हैं कि गोंगसोफ जी ने बोला था कि जेम्स ली और किटाई किम दोनों इक्वल थे और किटाई किम किसी भी एंगल से जेम्स ली से पीछे नहीं था, जो कि लिटरली सही नहीं है। अगर तुम मानवा सही से पढ़ते हो तो गोंगसोफ जी कभी भी किटाई किम से नहीं मिला था, और अगर मिला नहीं होगा तो उसकी फुल पावर के बारे में तो भूल ही जाओ। और सेम चीज जेम्स के लिए भी है, भले ही वो जेम्स से मिला हो, फाइट की हो, बट उसने कभी भी उसकी फुल पावर नहीं देखी है। और नेक्स्ट स्टेटमेंट की बात करें तो वो भी इसी टाइप की है, काइंड ऑफ लाइक डैनियल पार्क ने कहा था कि दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ओपोनेंट आई हैव एवर फॉट। लाइक अगर तुम किसी बंदे की फुल पावर ही नहीं जानते हो और सीधा ही कुछ भी बोल दो, कौन यकीन करेगा भाई? लाइक कौन? डैनियल पार्क की जब भी फाइट गन से होती है तो वो यूआई में चला जाता है और जो कुछ भी यूआई में होता है वो उसको याद नहीं रहता है। और इसका एग्जांपल हमें समिट आर्क में देखने को मिला था, जहाँ पे डैनियल को ये भी याद नहीं था कि उसने थर्ड एफिलिएट आर्क में किस किस की मारी थी। लाइक ये स्टेटमेंट देखने पर ही सही दिख रही है और तुम इसको सही मान रहे हो। ऐसा तो मैं ये भी बोल दूंगा कि गन ने ये कहा था कि वो सभी किंग से
स्ट्रॉन्गर है। और लाइक मुझे इसके अलावा कोई भी स्टेटमेंट नहीं मिला जो कि किटाई किम को इससे ज्यादा अप स्केल कर सके। अब ये मत बोलना है कि भाई तू किटाई किम के बारे में जानता नहीं है। और प्रोबेबली किटाई का डिस्कशन यहाँ पर एंड होता है। अब बात करते हैं गन के बारे में। जब गन की फाइट पहली बार यूआई डैनियल से होती है तो वो इक्वली हर अटैक का रिस्पॉन्स दे रहा होता है और लास्ट में यूआई डैनियल उसका हाथ भी तोड़ देता है। और मेनली इसका रीजन है यूआई डैनियल का फाइटिंग स्टाइल। इसके बारे में मैं कभी और बात करेंगे। और अगर तुम ध्यान से देखो तो उस फाइट में डैनियल की परफेक्ट बॉडी खड़े होने के लायक भी नहीं थी। और अगर बात करें इसके बाद की फाइट की तो उसने हंट फॉर बिग डील में सबको बुरी तरह से पेल दिया था। जेम्स ली से फाइट करने के लिए भी रेडी था और यहाँ पर वो मेनली एग्जॉस्टेड वर्कर्स को मारता है, ज्यादा कुछ नहीं। और अगर बात करें गन के फिट्स के लिए, उसके लिए एक पूरा का पूरा डेडिकेटेड आर्क तक है, हंट फॉर गन पार्क आर्क। मेनली वो वास्को, जैक, वॉरेन और जेरी को इनको वन शॉट कर देता है। और जब उसकी फाइट मानदियोक से होती है तो वो हाफ फाइट में मानदियोक को ऑफर दे रहा होता है उसे ज्वाइन करने के लिए। उसका फायदा उठाकर यू सेओंगली माउंटेन के क्लिफ से नीचे कूद जाता है। और अगर तुम्हारे पास प्रोबेबली चैट जीपीटी हो या फिर कोई दूसरा एआई हो तो तुम उसका यूज करके इसके हाइट मेजर कर सकते हो। और फिर गन उनको भी वन शॉट करके अपने हैबिट के कारण एली और जैक से काफी डैमेज लेता है। और उसके बाद में वो जॉन से फाइट करता है जिसमें जॉन ब्रूटली उसे इंजर्ड गन को हरा देता है। लाइक कुछ देर के लिए अनकॉन्शियस कर देता है, लेकिन जस्ट कुछ सेकंड्स के बाद में ये बंदा एड्रेनलिन रश में चला जाता है और फिर से खड़ा होकर राउंड 2 स्टार्ट करता है, जहाँ पर जॉन को फिजिकली ओवरवेल्म करने लगता है। लेकिन उस फाइट के बीच में जॉन अपना पाथ अनलॉक कर लेता है और तुम देखना गन कुछ ही सेकंड्स में हम लोगों को उसका पाथ एक्सप्लेन करता है, जो कि उसके बैटल आईक्यू को भी दिखाता है। यहाँ पर लोग काफी कंफ्यूज होते हैं कि गन वीक था या फिर जॉन वीक था। लाइक सुनो, यहाँ पर दोनों ही पावरफुल थे, कोई वीक नहीं था। सिचुएशन ऐसी बन गई थी, एक साइड के पास ज्यादा विन कॉइंस हो गए थे। और फिर जैसे इसके बाद में मेन फाइट का शोडाउन होता है जिसमें एक आई इंजर्ड है, एक हाथ टूट चुका है, एक चेस्ट पर बड़ा सा घाव है और एक स्टमक पर सीधा नाइफ से तेज घाव है। और कंटिन्यूअसली फाइट करने के कारण एग्जॉस्टेड हुआ वो अलग। और इस कंडीशन में वो गू से फाइट करता है और वो ऑब्वियसली वहाँ पर हार जाता है। बट वो सीधा अपने यामाज़ाकी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में खड़ा होता है। लाइक सीधा ही बंदा यूआई डैनियल से फाइट करने चला जाता है और लाइक बंदा यूआई डैनियल के ऊपर ज्यादा हिट्स भी लैंड कर रहा होता है। और यहाँ पर जाके इस बंदे के सारे फिट्स खत्म होते हैं। और बात करें स्टेटमेंट्स की तो वो तो बहुत ही ज्यादा है, बट मैं मेन स्टेटमेंट्स बता देता हूँ। शिंतारो यामाज़ाकी जो कि सीधा ये बोलता है कि इस बंदे ने टैलेंट और एबिलिटीज में सीधा शिंगेन को सरपास कर दिया है। और गन बॉनी गैप्रियन किम की फिस्ट गैंग को सरपास करने के लिए हुआ था और शिंगेन से भी ज्यादा पोटेंशियल होल्ड करता है। और एलिट जो कि फिस्ट गैंग का मेंबर था और जस्ट एज एन अजम्पशन जो कि काफी पॉसिबिलिटी है कि सच हो, वो किटाई किम के बारे में डेफिनेटली पता ही होगा, फिर भी बोलता है कि गन की स्ट्रेंथ को कोई भी मेजर नहीं कर सकता है और गन एक ऐसा बीइंग है जिसकी स्ट्रेंथ ग्रास्प भी नहीं की जा सकती है। लाइक ये उसकी स्टेटमेंट्स थी। और यहाँ पर गन के बारे में भी डिस्कशन खत्म होता है। अब आ रही है कुछ फैंस आर्ग्यूमेंट की। गन ने वास्को से डैमेज लिया था और किटाई को कुछ भी नहीं हुआ था। लाइक सिंपली अगर तुम स्टार्टिंग से गन के कैरेक्टर को नोटिस किए होंगे, गन डैमेज लेने को काफी एंजॉय करता है और इस टाइप के बंदे को मिसोजिनिस्ट कहते हैं। वास्को ने गन के नोज पर अपनी फॉरबिडन स्किल्स के साथ हमला किया था और नोज एक काफी सेंसिटिव बॉडी पार्ट होता है। और लाइक जैक को किटाई ने बिना देखे ही पकड़ लिया था और जैक ने कुछ सेकंड्स के लिए गन को ब्लिट्स कर दिया था। लाइक सिंपली ड्यूड, ये लिटरली स्टेटेड है मानवा में गन उस टाइम तक सीरियस भी नहीं था, गन होल्ड बैक करा था मैन भाई। और मोस्टली जो आर्गुमेंट्स थे वो मैंने यहाँ पर ऊपर कवर कर दिए हैं, जो बाकी बचे हैं वो यहाँ पर देख लो। जेम्स ने कहा था कि उसका च्योनलांग का वर्जन गन और यूआई डैनियल के आगे स्ट्रगल करेगा और किटाई गेम उस जेम्स को हरा देगा। लाइक जस्ट सिंपली बता रहा हूँ। देखो वेबटून के स्टेटमेंट्स बहुत बार मिसप्रिंट हो जाती है, जैसे कि जिनरांग का नेम वेबटून में जिन लांग है बट कोरियन में यहाँ पर रांग ही है। उसकी तरह ये स्टेटमेंट वॉइड स्कैन में इसकी रियल मीनिंग भी दिखा देती है, आई वुडंट लास्टेड लॉन्ग। और अगर तुमको ओरिजिनल स्टेटमेंट से ये प्रूव करना है तो जब जेम्स ने स्टेटमेंट दी थी जैसे उसके बाद वो ये भी एक्सप्लेन कर रहा होता है कि गु क्यों हारा था, मोस्टली यूआई यूजर्स के स्टेमिना के कारण। और मैं तुम्हें ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि च्योनलांग में जेम्स ने जब सियोंगजी से फाइट कर ली थी तो वो काफी ज्यादा एग्जॉस्टेड हो गया था और उसके पास में फाइट करने का स्टेमिना भी नहीं था, जो कि डायरेक्टली लिंक्ड है यहाँ पर। जेम्स रिजेक्टेड गन और गु ट्रेनिंग ऑफर एंड ट्रेड विद किटाई। लाइक ब्रो कुछ भी बोल दो, लुकिज्म फैंस तो वैसे भी नहीं पढ़ते हैं, ये क्या ही पढ़ लेंगे। उस टाइम पे गन और गु जेम्स ली के लिए उतने फेमिलियर बिल्कुल नहीं थे, तो वो उनका ऑफर क्यों ही एक्सेप्ट करेगा, जबकि उसके पास एक ऐसा पार्टनर है जिसके बारे में वो अच्छे से जानता है और वो श्योर है कि वो उसकी हेल्प कर सकता है। और एक सिंपल आंसर है, उसने पहले ही किटाई को बोल दिया था, तो गन का ऑफर भी एक्सेप्ट करके उसको कुछ फायदा नहीं मिलता। और सिंपली ये बात बोल सकता हूँ, किटाई की ड्यूरेबिलिटी बेटर हो सकती है एक बस गन से। गन की स्ट्रेंथ सुपीरियर है किटाई से, लिटरली परफेक्ट बॉडी को उसने अपनी वर्स्ट कंडीशन के अंदर अनकॉन्शियस कर दिया था। यू कांट मेजर गन स्ट्रेंथ, और क्या चाहिए भाई। और सिंपली मैं यही सोचता हूँ कि गन बीट कर देगा किटाई को, और क्यों सोचता हूँ वो मैंने पूरे वीडियो में बता दिया है। कोई विन कॉइन नहीं है जो कि
वेजिटा को फाइट के अंदर एक एज दे। एक्स बंदे ने ट्विन स्वॉर्ड गू को भी डिफीट किया है और उसके ट्विन स्वॉर्ड्स भी कुछ नहीं कर पाए, ये क्या करेगा? ब्लैक बॉर्न काफी एडवांटेज देगी इस फाइट में। यामाजाकी यूआई, इंड्योरेंस, ड्यूरेबिलिटी, स्पीड काफी है इस फाइट को गन के फेवर में ले जाने के लिए। एंड मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूँ, तो मुझे नहीं पता है कि आगे क्या होगा। अगर पीटीजे कुछ चेंज भी करे तो फ्यूचर में ये वीडियो अपडेट भी कर दूंगा, बट करंटली विनर आपके सामने है और मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ भी पीछे छोड़ा है। अगर बाय मिस्टेक कुछ भी छूट गया है तो कमेंट में बता देना, पूरा मैं ट्राई करूंगा रिप्लाई देने की। सिंपली मैंने ये अपना ओपिनियन यहाँ पे स्टेट किया है और ट्राई किया है कि जो भी आर्गुमेंट्स थे इस फाइट के लिए उनको डिबंक किया है। लाइक मुझे हेट मिलेगा पक्का, उसकी चिंता नहीं है, बट उससे पहले ये वीडियो पूरा जरूर से देख लेना और समझाना कि मैंने यहाँ पर क्या गलत बोला है। वीडियो काफी लंबी हो चुकी है तो मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करना चाहता हूँ। जिसने भी वीडियो को यहाँ तक देखा है आपका धन्यवाद। हो सके तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दो। आज के लिए इतना ही, आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। एंड भाई लाइक और सब्सक्राइब कर दो, चैनल की गांड मत रखी है प्लीज।